जितना भयानक इनका एक्शन है उतनी ही भयानक इनकी प्राइज मनी भी है। लेकिन केकेआर के लिए पता है इससे भयानक क्या है? इनका इंजर होकर जाना और इतनी रकम आराम से फ्री फंड में लेकर जाना। इनको आप पहचान ही रहे होंगे, मथीचा पथिराना, स्लिंगी एक्शन, श्रीलंका से आए हैं। आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स के लिए जब तक खेले, एमएस धोनी के अंडर जब तक ग्रूम हुए, बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी। लेकिन जैसे ही उस छतरी से बाहर निकले तमाम चीजों से घिर गए। गेंदबाजी अच्छी है लेकिन अपने आप को सही ट्रैक पर रखना कैसे है, इंजरी से बचना कैसे है, वो बड़ा मसला है। इस आईपीएल सीजन में केकेआर को अगर सबसे बड़ा चूना कहीं लगा है, अब वो अनफॉर्चुनेटली कहेंगे लगा है। भाई इसमें इनकी क्या गलती है जब ये इतने इंजरी प्रोन है? तो अब केकेआर ने इन्हें 18 करोड़ रुपए दिए तो, लेकिन पता है इस 18 करोड़ के बदले में इन्होंने 14 मैचेस में कितनी गेंदबाजी की है? 18 करोड़ रुपए लिए हैं और मात्र 8 गेंदें इन्होंने आईपीएल सीजन में डाली हैं। अब एक गेंद की कीमत क्या पड़ी? 2.25 करोड़ रुपए सिर्फ एक गेंद डालने की। आप सोचिए कितने महंगे खिलाड़ी हैं मथीचा पथिराना। क्या है इनकी पूरी कहानी, आइए आपको समझाते हैं और आपको ये तस्वीर भी दिखाते हैं जो केकेआर की मैनेजमेंट से लेकर कोच से लेकर कप्तान तक सबको डरा रही है कि भाई साहब बहुत बड़ी गलती हो गई। अगर इस 18 करोड़ में हम 9 करोड़ के 2 अनकैप्ड इंडियंस भी खरीद लेते ना, तो आज शायद मामला बन जाता, शायद वो हमारे यंगर फ्यूचर जनरेशन में कंट्रीब्यूट करते। लेकिन यहां पर इंजरी कंसर्न्स ऐसे हैं कि सीजन में लेट से ज्वाइन किया, 8 गेंदें डाली एक मैच में, वो भी चले गए। अब जरा ये देखिए, ऑक्शन में मथीचा पथिराना बॉलर, श्रीलंका, टॉप पिक है, हैज अ स्लिंगी बॉलिंग एक्शन, हैज गुड यॉर्कर्स एंड चेंज ऑफ पेस, मेनली यूज्ड आफ्टर द पावर प्ले एंड इन द डेथ। एमएस धोनी ने क्राइटेरिया बनाया था, यही यहां पर लिख दिया गया है। क्रिकबज़ की ये ऑक्शन रिपोर्ट है मथीचा पथिराना पर। अब जरा ध्यान से देखिए, बेस प्राइस क्या? 2 करोड़, फाइनल प्राइस 18 करोड़। केकेआर की टीम में गए और एलएसजी ने भी इन पर दाव लगाया था। एलएसजी भी 17 करोड़ तक इनके पीछे गई थी, लेकिन केकेआर ने 18 करोड़ में इन्हें अपनी टीम में शामिल किया कि चलो भाई पेस अटैक हमारी, जहां पर हर्षित राणा की इंजरी की खबरें निकल कर आ रही थी, आकाशदीप इंजर थे, तो कोई तो हो एक्सपीरियंस गेंदबाज जिसके पास आईपीएल का एक्सपीरियंस हो। 18 करोड़ में बिके तो भाई साहब, लेकिन बस 8 गेंदों के लिए। बताइए। अब जरा ये क्रिकबज़ की रिपोर्ट पढ़िए। केकेआर रिप्लेसेस मथीचा पथिराना विद लोनित सिसोदिया। 24 तारीख की अपडेट है, 24 मई की, केकेआर के आखिरी लीग मैच से पहले। और उससे पहले केकेआर ने जो अगेंस्ट जीटी मुकाबला खेला था, वहीं पर इन्होंने मात्र 8 गेंदें डाली थी और उसके बाद इंजर हो गए थे। अब जरा ध्यान से ये पढ़िएगा, केकेआर हैज साइंड कर्नाटका's लोनित सिसोदिया as a replacement for the injured Mathisa Pathirana ahead of their final round robin clash of IPL 2026 against Delhi Capitals। आखिरी मुकाबला जो खेलना था, इससे पहले जीटी के खिलाफ मुकाबला खेलते हैं, वहीं पर इंजरी होती है। ठीक है, अब देखिए क्या होता है। लेफ्ट हैमस्ट्रिंग इंजरी, लेफ्ट फुट में होती है इनको, कुछ खिंचाव की समस्या सस्टेन्ड ड्यूरिंग केकेआर's win over Gujarat Titans last weekend। Pathirana was one of KKR's marquee signings at the player auction, with Knight Riders forking out for 18 crore to avail his services। His arrival at the competition was delayed by a left calf injury sustained during Sri Lanka's Super 8 finish at ICC Men's T20 World Cup before he was cleared to join the team mid-April। मतलब ये आने से पहले काफ इंजरी में पैर की, जो यहां पर होती है बैक साइड ऑफ द लेग, उससे T20 वर्ल्ड कप में जूझ रहे थे, छोड़ा वहां पर। फिर मिड अप्रैल में इनको श्रीलंका से क्लियरेंस मिली और श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड से बड़े सारे प्लेयर्स की तनातनी भी हुई कि हमें आईपीएल में जाना है। इंजरी को लेकर खूब टेस्ट भी कराए गए, फिटनेस टेस्ट कराए गए, कुछ प्लेयर्स को क्लियरेंस मिली, कुछ को नहीं मिली। इनको जब मिड अप्रैल में क्लियरेंस मिली, इन्होंने ट्रैवल किया, टीम के साथ जुड़े काफी लेट सबसे पहले तो, है ना। केकेआर के दिन वैसे ही खराब चल रहे थे, जब तक केकेआर ने मोमेंटम पकड़ा तब तक लगभग चीजें बिगड़ चुकी थी। उसके बाद इनको प्लेइंग 11 में शामिल किया गया। गुजरात टाइटंस वाले मुकाबले में ही देखिए, 1 ओवर डाल चुके थे, 1 ओवर 1 गेंद डाल दी। अब ये इनकी दूसरी गेंद है, जो कि आखिरी गेंद थी इनकी पहले ही मैच की। 8 गेंदें डालते हैं, थोड़ा सा चलने में असहज महसूस करते हैं। तस्वीर देखिए, डिलीवरी कंप्लीट करके बाद जब वापस रनअप से अपने रनअप मार्क पर आते हैं, रनअप मार्क पर थोड़ा सा असहज महसूस करते हैं, डिस्कंफर्ट होता है। उसके बाद फिजियो आते हैं, उनके साथ लेके चले जाते हैं। लेफ्ट फुट में, लेफ्ट लेग में इनको हैमस्ट्रिंग की समस्या अब है, पहले काफ और अब हैमस्ट्रिंग खिंचाव।
और देखिए स्लिंगी एक्शन है, थोड़ा सा पेस भी जनरेट करते हैं, वेरिएशंस भी रखते हैं, इंजरी प्रोन तो हैं, लेकिन 8 करोड़ में 18 करोड़ में माफ करिएगा आप बिकते हैं और मात्र 2 गेंदें डालते हैं। देखिए 1.2 ओवर डालते हैं, 9 रन खर्चते हैं, ठीक ठाक गेंदबाजी कर रहे होते हैं। और अगर ये पूरा सीजन खेलते ना केकेआर के लिए तो मथुशा पथिराना एक तुरुप का इक्का साबित होते। लेकिन ये तो इतने महंगे हैं कि बस देखिए वही फिजियो ने कुछ कोशिश भी की कि चलो कम से कम ये मैच कंप्लीट कर लें, बट जब लगा कि चीजें अब हाथ से निकल जा सकती हैं तो मामला गड़बड़ है। इसलिए इन्होंने कहा कि भैया 2.25 करोड़ की एक गेंद डाली है मैंने, 8 गेंदें डाली हैं, 18 करोड़ रुपए सीजन के लिए और अब मैं जा रहा हूं। और अब यहां पर जो इनकी फ्रेंचाइजी, अगर आप थोड़ा सा मैथमेटिक्स समझेंगे ना सैलरी का, तो आप जैसे कुछ क्रिकेटिंग बोर्ड जो होते हैं अपने प्लेयर्स की सैलरी जो होती है उसको इंश्योर करा लेते हैं, इंश्योरेंस होता है उस पर, तो कोई दिक्कत नहीं होती है। फ्रेंचाइजी क्रिकेट के दौरान अगर किसी प्लेयर को कोई इंजरी होती है, जैसे इनको खेलने के दौरान हुई है, तो इसका सारा खर्चा, सारा ध्यान जो है वो इनकी फ्रेंचाइजी केकेआर उठाएगी। अब हो सकता है वहां पर आप प्रो राटा बेसिस पे इनको सैलरी देंगे, भाई जितने मैचेस आपने खेले या कितने मैचेस आप अवेलेबल नहीं थे उस बेसिस पर इनको सैलरी मिलेगी, क्योंकि भाई लेट से ज्वाइन किया तो प्रो राटा बेसिस पर भी इनको कई मरतबा प्लेयर्स को सैलरी मिलती है। वो देखो क्लॉज जो होता है ना प्लेयर और फ्रेंचाइजी के बीच में, वो गोपनीय होता है, वो सबको जानना भी नहीं चाहिए। ऑब्वियसली 2 पार्टीज के बीच में बॉन्ड है, हम सब कैसे उसको एक्सेस करेंगे, लेकिन जो तमाम चीजें होती है, लीगैलिटीज होती है, वो प्रो राटा बेसिस पर देते हैं। अगर बोर्ड्स इनके इंश्योर करा लेती है इनकी सैलरीज तो वो अलग है ना, श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड का जो भी मामला हो। लेकिन यहां पर अब इनको पहले तो ये हाफ मिडवे सीजन में आते हैं तो उसकी सैलरी इनको केकेआर देगा नहीं देगा, मेहरबान है कि नहीं है, क्योंकि केकेआर को तो तगड़ा घाटा लगा है, लेकिन हो सकता है दे भी दे। और उन्होंने जो बांग्लादेश के खिलाड़ी को रखा था वहां पर जो बवाल हुआ तो वो हुआ ही, तो केकेआर को गेंदबाजी में बड़ी समस्याएं झेलनी पड़ी, बड़ी कंट्रोवर्सी झेलनी पड़ी, तमाम चीजें हुई। अब जब एक खिलाड़ी आया भी जो आपकी गेंदबाजी को थोड़ा सा अटैक को लीड कर सकता था, वो भी इंजर होकर चला गया, तो मामला तो केकेआर के लिए गंभीर। अब देखना दिलचस्प कि क्या अगले सीजन में केकेआर मथुशा पथिराना को कितने अमाउंट पे रिटेन करती है या रिलीज करती है। रिटेन करेगी तो कौन सा ब्रैकेट होगा, 18 करोड़, 16 करोड़, 12 करोड़, कौन सा वाला ब्रैकेट होगा, ये देखना दिलचस्प। या रिलीज हो जाते हैं, क्योंकि इंजरी प्रोन है तो शायद टीमों का भरोसा इतना ज्यादा ना हो, क्योंकि आपको ऐसे गेंदबाज चाहिए जो कम से कम 10 मैचेस तो खेले ना यार, या तो ऐसा टैलेंट हो जिसको आप लीव ही नहीं कर सकते इंजरी के बावजूद। खैर इनके पास तो टैलेंट है, लेकिन केकेआर कितना भरोसा दिखाएगी ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल आप लोग कमेंट से बताइए कि एक गेंद की जो इनको रकम मिली है 2.25 करोड़ कितनी जस्टिफाइड है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और टॉप सीक्रेट स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।